नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मध्य प्रदेश के वीकली करंट अफेयर्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एमपी के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन हमेशा ही आप लोगों के लिए बहुत मददगार होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो स्वागत है इस वीक के सेशन में। और ये वीक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राखी का आप फेस्टिवल त्यौहार मनाने जा रहे हैं, उससे पहले आपको वीकली करंट अफेयर्स यहाँ पर मिल जा रहा है, तो उससे बेहतर और क्या ही हो सकता है। अपने सपनों को साकार बनाने के लिए हमेशा हमको बहुत शानदार प्रयास करते रहना चाहिए। और आप लोग जिस पथ पर हैं, जिस सफ़र पर हैं, उस पथ और उस सफ़र की मंजिल या रास्ता जो है आपको बहुत खूबसूरत मंजिल की ओर लेके जाता है। तो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। एक दिन आप लोग वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एमपी के स्पेशल करंट अफेयर्स में। और ये आप देखेंगे कि एमपी के जो भी पेपर आपके पास होते हैं उनमें एमपीपीएससी मेजर पेपर है, इसी के साथ में यहाँ ईएसबी के पेपर भी होते हैं। और इस ईएसबी के पेपर में अभी कुछ वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, तो उनमें भी ये आपको बहुत बेहतर तरीके से हेल्प करेगा। तो आप इस क्लास को वीकली बेसिस पे देख सकते हैं। स्टडी आईक्यू पीसीएस वाला जो हमारा चैनल है, इस चैनल पर आकर बहुत अच्छे तरीके से तैयार भी कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की कहानी और देखते हैं। सबसे पहला है सिंगस, जो 2028 है, और ये भव्यता और दिव्यता के साथ इसका आयोजन किया जाएगा। ये ग्रैंड्योर एंड डिविनिटी के साथ हम इसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। आयोजन भव्य और दिव्य होगा। द इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज इन अ ग्रांड एंड डिवाइन मैनर। ठीक है, वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव आप सबको देखने को मिलेगा। अगर मैं आपसे बात करूं, भारत में एक मेला जिसको आप लोग कुंभ के नाम से यहाँ पर जानते हैं, और इस कुंभ को आप अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे एक आपको नासिक देखने को मिलेगा, एक आपको उज्जैन देखने को मिलेगा, एक आपको प्रयागराज देखने को मिलेगा, और एक हम लोग देव प्रयाग की बात करते हैं, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये 4 मेजर जगह हमारे कुंभ के मेलों का आयोजन किया जाता है। और यहाँ की नदियों का भी अपनी इम्पोर्टेंस है। जैसे नासिक की बात करें तो नासिक में यहाँ जो गोदावरी रिवर है ये इम्पॉर्टेंट है, यानी मैं आपसे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। फिर हम बात करते हैं जो उज्जैन है, उज्जैन, इस उज्जैन में आपको देखने को मिलती है यहाँ पे चिपरा रिवर। और अगर हम प्रयाग की बात करें तो यहाँ सबको पता है कि संगम है। और संगम यमुना प्लस गंगा प्लस सरस्वती का ऐसा कहते हैं इस संगम पर। और देव प्रयाग की बात करें तो यहाँ हमारी जो गंगा है, ये गंगा बनती है। तो ये 4 जगह हैं, और ये 4 जगह बहुत बड़े स्तर पर जानी जाती हैं कुंभ को लेकर। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले हमको कुंभ देखने को मिला प्रयागराज में, जो कि काफ़ी भव्य कुंभ देखने को मिला। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि ऐतिहासिक था। बहुत लंबे समय के बाद इतने विशाल कुंभ का आयोजन किया गया। लेकिन मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है, जो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, यहाँ खास बात क्या है कि ये जो कुंभ का मेला है, ये कुंभ का मेला बाबा महाकाल की नगरी में, उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है। और हर 12 साल में यहाँ आपके पास कुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसको आप लोग सिंगस्त के नाम से जानते हैं। सिंगस इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो सन होता है, ये सन, सूरज दादा जो हैं, ये सिंह जो राशि है, इस सिंह राशि में आपके पास एंटर कर रहे होते हैं, और इसके कारण आप इसको क्या कह देते हैं, सिंगस्त कह देते हैं। तो कुंभ का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, आप बता देंगे उज्जैन में कौन सी नदी के तट पर, तो क्षिप्रा नदी के तट पर होता है। और उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है। और अभी इसको काफ़ी भव्य और विशाल बनाए जाने का प्रोग्राम चल रहा है। इसी को लेकर हमारे जो सीएम है मोहन यादव जी ने, वो काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट किए गए हैं कि उज्जैन इतने बड़े स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा, और बहुत सारे डिस्कशन इसको देख के आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या भव्य हो रहा है। देखिए, एआई जो है, इस एआई से पूरी सिक्योरिटी को मैनेज करेंगे, एआई से ट्रैफिक को मैनेज करेंगे, एआई से जो पूरा का पूरा क्राउड है, इस क्राउड को मैनेज करेंगे। इसी के साथ में यहाँ बहुत सारे घाट बनाए जा रहे हैं। इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि न्यू जो हाईवे हैं, ये न्यू हाईवे भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कुंभ का मेला कोई साधारण मेला नहीं होता है।
एक बहुत विशाल भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। और जिस भी शहर में ये होता है, आप ये समझिए कि उज्जैन में अगर ये अब जो मेला लगेगा 2028 का, इस मेले में आप देखेंगे कि एक तो टूरिज्म को बहुत बड़े लेवल पे आप लोग प्रमोट करते हैं ये, इसी के साथ में आपकी जो इकोनॉमी है ये बहुत प्रमोट होती है। ऐसा कहते हैं कि एक मेले में इतनी भीड़ आ जाती है कि वहाँ के जो लोकल शॉपकीपर हैं या जो एक शहर के व्यापारी वर्ग है, वो व्यापारी वर्ग अगले 12 साल अपनी जो लाइफ है, इस लाइफ को आसानी से जी सकने लायक पैसा यहाँ से कमा लेते हैं, और बाकी जो दुकानें फिर उनकी चलती हैं वो सिर्फ और सिर्फ चलती ही रहती हैं। तो बहुत बड़ा एक हब है स्पिरिचुअलिटी का, एक बहुत बड़ा हब बनेगा भारत के कल्चर के प्रमोशन का, एक बहुत बड़ा हब बनेगा जो टूरिज्म है इसके प्रमोशन का, और एक बहुत बड़ा हब बनेगा इकोनॉमी के हब के तौर पर। क्योंकि लोग फिर सिर्फ और सिर्फ उज्जैन नहीं आएंगे। जब उज्जैन आएंगे तो आप सबको पता है कि ओमकारेश्वर भी यहाँ पर है। मध्य प्रदेश जो है एक ऐसा स्टेट है जहाँ आपको 2 ज्योतिर्लिंग देखने को मिल जाते हैं। तो अगर 2 ज्योतिर्लिंग हैं, अगर कोई उज्जैन आएगा तो डेफिनेटली वह ओमकारेश्वर भी जाएगा, और आसपास के बहुत सारे जो टूरिस्ट स्पॉट हैं इन स्पॉट पर भी जाएगा। तो 28 का जो सिंगस्त है ये काफ़ी भव्य होने वाला है। इससे पहले सिंगस्त का आयोजन कब किया गया था? तो इससे पहले 2016 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। और ये उज्जैन की बात इसलिए है क्योंकि यहाँ कालों के काल बाबा महाकाल, और ये स्वयंभू है, अपने आप से इनका उद्गम हुआ, और इसी कारण पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा फेमस कोई प्लेस है तो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उज्जैन वही है जिसको आप लोग पहले अवंती के नाम से जानते थे। ये उज्जैन वही है जो पहले आपका जाना जाता था अवंती के नाम से। इसकी 2 कैपिटल हुआ करती थी, एक उज्जैनी और एक आपके पास जो है वह महेश्वर है ना, महेश्वर या महेशमती। तो उज्जैन, ये अवंती क्या है? एक महाजनपद है। भारत में जो 16 महाजनपद थी उसके समय की है। आप उज्जैन की बात करेंगे तो यहाँ आपको मंगलनाथ देखने को मिल जाते हैं, है ना। यहाँ आपको मंगलनाथ देखने को मिलेंगे। मंगलनाथ जिसको हम सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ के नाम से भी जानते हैं, वो भी हमको उज्जैन में ही देखने को मिल जाते हैं। तो पृथ्वी का जो केंद्र है, पृथ्वी का जो सेंटर है, ये मंगलनाथ बच्चे आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी हमको उज्जैन में देखने को मिल जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में आप लोग बात करते हैं, यहाँ संदीपनी आश्रम है। संदीपनी की अगर आपसे कोई बात करता है तो ऐसा कहते हैं कि ये वही विश्वविद्यालय है जहाँ पर भगवान जो कृष्ण हैं, इन कृष्णा और जो बलराम और सुदामा, इनके द्वारा शिक्षा ग्रहण की गई थी। ये मथुरा से जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे तो यहीं पर आए थे। यहाँ और भी आपको देखने को मिलेंगे। नाग चंद्रलेश जो चंद्रलोक मंदिर है ये आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। नाग जो टेम्पल है हमारा, ये भी काफ़ी फेमस है। बहुत सारी चीज़ें और हैं उज्जैन में, पर उज्जैन का जो प्राइड है, जो गर्व है, महाकाल हैं, उनकी नगरी में हमको सिंहस्थ देखने को मिलेगा। और ये सिंहस्थ आपका होगा कितने? 12 सालों बाद। इससे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो सिंहस्थ का आयोजन किया गया था 2016 में। तो प्लीज़ आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो, महिला शक्ति हमेशा चर्चा में रहती है, और मध्य प्रदेश की जो विमेन है ये एम्पावरमेंट में कभी भी आपके पास पीछे नहीं हटती हैं। विमेन एम्पावरमेंट का प्रदेश आप इसको कह सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश आप कहेंगे कि फॉरेस्ट स्टेट है, लैंड ऑफ वाइल्ड लाइफ स्टेट है, सोया स्टेट है, मदरलैंड ऑफ रिवर है, बहुत सारे नाम हैं। मैं कहूँगा आप इसको विमेन पावरमेंट का स्टेट भी यहाँ पर कह सकते हैं। सर कैसे कह सकते हैं? ये है हमारी वर्षा पटेल ने यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा लहराया है। वर्षा पटेल होस्टेड द ट्राई कलर ऑन यूरोप्स हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रुस। तो माउंट एल्ब्रुस क्या है? एक हाईएस्ट पीक है। और हाईएस्ट पीक किसकी है बच्चे? आपसे कोई पूछ सकता है, आप लोग बता देंगे जो यूरोप है, इस यूरोप की है ना, यूरोप की हाईएस्ट पीक है। यहाँ जाकर हमारा जो तिरंगा है ये तिरंगा फहराया है। सिर्फ और सिर्फ तिरंगा नहीं फहराया है, भारत का मान सम्मान और भारत को गौरवान्वित इनके द्वारा किया गया है। तो वर्षा पटेल कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। क्या है आप बता सकते हैं कि वर्षा पटेल एक माउंटेनर है ना, एक माउंटेनर है। माउंटेनर या आप इनको कह सकते हैं एक पर्वतारोही है। पर्वतारोहण भी आपके पास एक स्पोर्ट है। हालांकि वर्षा ऑलरेडी
जो एमपी पुलिस है, इस एमपी पुलिस में वर्किंग है, तो मध्य प्रदेश पुलिस का मान सम्मान भी बढ़ा दिया है, प्रदेश का मान सम्मान भी बढ़ाया है और इसी के साथ में देश का मान सम्मान भी बढ़ाया है। आप इससे पहले भी बहुत सारे नाम जानते हैं, जैसे आपने मध्य प्रदेश की जब बेटियों के नाम सुने होंगे तो जो मुस्कान है, इन मुस्कान किरार का नाम आपको हमेशा देखने को मिल जाता है पर्वतरोही को लेकर, है ना। ऐसे और भी अनगिनत नाम हैं जो मध्य प्रदेश को गौरवान्वित कर रहे हैं। आप इन सभी नामों को याद रखें और स्पेशली जब किसी बेटी के द्वारा कुछ किया जाता है, बच्ची के द्वारा कुछ किया जाता है, ये बहुत प्राइड की बात है, क्योंकि भारत के समाज ने महिलाओं पर इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं और उन रिस्ट्रिक्शन में अगर ये आगे जाती हैं तो आप बता सकते हैं, देखिए ये जो साहसिक पर्यटन है, इस साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी पचमढ़ी, अमरकंटक जैसे साहसिक पर्यटन आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में ये विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रही हैं, ठीक है, इंक्लूसिवनेस है, इसको बढ़ावा दे रही हैं। आप इस एग्जाम्पल को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो बरसा पटेल की अचीवमेंट है, ये आपको पेपर में काफ़ी अच्छे नंबर यहाँ पर दिला सकते हैं, तो बरसा पटेल का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। आर्थिक पुनरुत्थान की बात चल रही है, इकोनॉमिक रिसर्जेंस की बात चल रही है। कैलारस जो शुगर मिल है ये फिर से आपके पास प्रारंभ होगी, है ना। कैलारस आप सब लोग जानते हैं, कैलारस जो शुगर मिल है, ये शुगर मिल को आप कहेंगे कि रीस्टार्ट यहाँ पे किया जा रहा है, रीस्टार्ट किया जा रहा है, आप कहेंगे कि फिर से ओपन किया जा रहा है। द कैलारस शुगर मिल इज सेटअप टू कमेंस, है ना, ऑपरेशंस वंस अगेन, फिर से आप इसको क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अब जब हम देख रहे हैं कि पूरे देश में जो शुगर है ना, पूरे देश में जो शुगर प्राइजेज हैं, ये शुगर प्राइजेस हाइक हो रही हैं और शुगर प्राइजेस हाइक हो रही हैं, तो इस समय अगर हमारी एक शुगर मिल है ये रीओपन हो रही है, ये फिर से स्टार्ट हो रही है, तो डिमांड एंड सप्लाई की चेन को तो फुलफिल करेगी। इससे एग्रीकल्चर ईल्ड आपके पास बढ़ेगी, मतलब जो शुगर कैन है, गन्ने की खेती है, ये गन्ने की खेती बढ़ेगी। गन्ने की खेती बढ़ेगी तो हमारे जो फार्मर हैं, इन फार्मर को लाभ होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, इसकी सप्लाई बढ़ेगी तो किसानों की इनकम डबल होगी। जब फैक्ट्री आपके पास काम करेंगी, इंडस्ट्री वर्क करेंगी, तो देखो एक तो उस रीजन में डेवलपमेंट आ जाएगा, ये फैक्ट्री जब फिर से स्टार्ट होगी तो डेवलपमेंट आ जाएगा, इसी के साथ में ये एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा और फार्मर की फसल को प्रॉपर डिमांड जो है वो डिमांड होने लगेगी। तो जो हमारा पूरा रीजन है चंबल वाला, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो कैलारस शुगर मिल है ये हमको देखने को मिल जाती है मुरैना में, कंफ्यूज मत होना, ये मुरैना में है और मुरैना का एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है या इंडस्ट्रियल जोन आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पर ये फिर से शुरू होने वाली है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी शुगर मिल हैं जो बेहतर तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन कैलारस जो शुगर मिल है ये फिर से स्टार्ट हो रही है, रीस्टार्ट हो रही है। ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि ये मध्य प्रदेश को आगे बढ़ने में बहुत सहयोग करेगी, मध्य प्रदेश के विकास की गाथा यहाँ से लिखी जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ किसानों की बात नहीं है, ये हर एक क्षेत्र की बात है, हर एक व्यक्ति को उसका हक, हर एक व्यक्ति को वो सारी फैसिलिटी मिलेंगी जो इनको यहाँ पर मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए सिंगस्त एक सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है और हम इसको ग्लोबल फुटप्रिंट बनाने जा रहे हैं, 2028 में होगा। माउंट एल्ब्रस को हमने, जो हमारी बरसा पटेल है, इन बरसा पटेल के द्वारा फतेह किया गया है। खेल और यूथ में बहुत अच्छा कर रही है, इंस्पिरेशन का काम कर रहे हैं। और कैलारस जो शुगर मिल है ये कृषि एग्रो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में मदद करेगा, इससे रोजगार आएगा, इकोनॉमी वर्क करेगी और मध्य प्रदेश जो है, इस मध्य प्रदेश को विकसित बनाने में यहाँ पे मदद मिलेगी। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स की अपन यहाँ पे बात करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश ने यूसीसी बिल लेके आ गया है। यूसीसी जो बिल है ये एमपी असेंबली के द्वारा पास कर दिया गया है 2026 और एमपी बिकम 4th स्टेट आफ्टर उत्तराखंड, गुजरात और आसाम टू इनेक्टेड यूसीसी। तो हम 4th नंबर पे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमको एक ही चीज़ आदत पड़ गई है, हम पहले हैं, ध्यान रखना। ये यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज, सेकुलरिज्म, जेंडर एम्पावरमेंट और आर्टिकल 44 डीपीएसपी में आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि सभी राज्य के जो नागरिक हैं एक ही सिविल कानून के तहत आएंगे, जिसमें शादी, जिसमें विवाह, जिसमें एडेप्टेशन, जिसमें प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सब एक ही तरीके से होगा। तो ऐसा करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 2 यूनिक चीज़ें की हैं। पहला तो ये है कि जो लिव इन है, इस लिव इन को आपको अब रजिस्टर कराना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और बिना रजिस्ट्रेशन के रहते हैं, तो बाद में फिर पार्टनर को परेशान होना पड़ता है, आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। दूसरा, यूसीसी से
जो ट्राइब हैं इन ट्राइब्स को अलग रखा गया है ताकि इनका जो कल्चर है उस कल्चर पे किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को ना मिले। यानी आर्टिकल जो 29 और 30 है, इन 29 एंड 30 का इम्प्लीमेंटेशन आपको राज्य के द्वारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए, तो ये एमपी के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, तो आपको जानना जरूरी है। इसी के साथ में अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी की, तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए है। आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, स्टडी IQ सर्च करना है, ये पहली वेबसाइट पे क्लिक करना है। आप जब पहली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे ऐसा होम पेज ओपन होगा, आप इसमें स्टेट PCS पे क्लिक करेंगे और यहाँ मध्य प्रदेश पे क्लिक करके आपको ये ढेर सारे बैचेस मिल जाएंगे। आरंभ है, सृजन है, अभ्युदय है, संकल्प हमारा बैच है। आप इन सभी बैचों में एनरोल करके बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अभी रक्षाबंधन की हमारी सेल चल रही है जिसके थ्रू आपको 60% ऑफ मिल रहा है। यूज़ माय कोड GRS लाइव और बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय।